देखिए, आज का जो दिन है आमल की एकादशी, ये हर महीने की 2 एकादशी होती है और हर एकादशी का एक एक नाम भगवान श्री विष्णु की एक एक जीवन कथा से जुड़ा हुआ है। जैसे आज की यह जो एकादशी है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह आमल की एकादशी है। कथाएं बहुत हैं पुराणों में। एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री विष्णु के भक्त राजा हुआ करते थे, चंद्रवंशी राजा, जो भगवान विष्णु के श्री भक्त थे और वो नियमित रूप से भगवान श्री हरि कथा किया करते थे, सुना करते थे, श्री विष्णु का पूजन किया करते थे। और उनसे जो है मिलने या उनके उस पूजन कक्ष, पूजन स्थान में एक बहेलिया है जो कि शिकार से ही अपनी जीविकोपार्जन किया करता था। तो कहने का मतलब है कि जब वह कथा आया सुनने न चाहते हुए भी उसकी कथा के शब्द भगवान श्री विष्णु के नाम का जो उच्चारण था, जो उनके मंत्रों का जो उच्चारण था, जो कथा थी, उसके कानों के माध्यम से उसे सुनाई पड़ी और उसने उस विषय को अपने मन में रखा। कथा आगे कहती है कि भगवान के उस भक्त के साथ उस बहेलिये का भी कल्याण होता है, क्योंकि वह मरने के बाद जब नरक लोक की यात्रा करता है तो जब यमदूत उससे बात करते हैं और उसने सिर्फ एक जीवन में यही अच्छा काम किया होता है कि भगवान के मंत्र, भगवान के नाम उसके कानों में पड़े होते हैं और उसकी श्रद्धा उस समय उत्पन्न हुई होती है, तो जिसकी वजह से उसे नरक की यातना से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति या सदगति की प्राप्ति होती है। इस तरह की पुराणों में कथाएं आमल की एकादशी भगवान श्री विष्णु से जुड़ी हुई दिखाई देती है। जी। अब यहाँ दूसरी बात मैं कहूँगा, एकादशी जो तिथि होती है, कहीं न कहीं हमारे यहाँ व्रत कहने की बात कही जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एकादशी आती है जो कि निर्जल एकादशी कहा जाता है, मतलब बिना जल के जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो 24 की 24 एकादशी का व्रत करने का विधान है, लेकिन कुछ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जो एक होती है देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एक होती है देवोत्थान एकादशी, जो दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी होती है। और तीसरी होती है आषाढ़ जो शुक्ल की एकादशी। इसी तरह से यह आमल की एकादशी है। तो भगवान श्री विष्णु का यह दिन, जिसमें आंवले नैवेद्य के रूप में जो है भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया जाता है, आंवला का ही जो है पूजन किया जाता है, इसके साथ साथ सालग्राम शिला की पूजन करने का विधान है। तो कहीं न कहीं भगवान श्री विष्णु से जुड़ी हुई होने की वजह से एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्रदान करता है, भगवान श्री विष्णु की कृपा प्रदान करता है। और कहा जाता है कि अमल की एकादशी का व्रत गौदान के बराबर माना जाता है। अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अश्वमेध यज्ञ और गौदान करने का फल प्राप्त होता है।